देखिए भाई लोग, मैं बहुत ज़रूरी वीडियो बनाया हूँ और मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है और मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है। रिजू अंजलि के जितने भी चमचे हैं, जितने भी दलाल हैं, जितने भी उसके आगे पीछे घूमने वाले हैं, वो कहेगा यहाँ खड़ा रहो तो यहाँ खड़ा रहेंगे, कहेगा यहाँ बैठो तो यहीं बैठेंगे और एक दूसरे कारीगर को भड़का कर बुलाते हैं अपने पास। और वहाँ कंपनी वीज़ा फ्री देती है, टिकट देती है रसिया आने के लिए। और ये लोग चमचे बेचे लोग क्या करते हैं, इंडिया के जो चमचे हैं वो इंडिया को आदमी को बुलाते हैं, इंडिया से भेजते हैं वहाँ रसिया के दो को। ये बड़ा दलाल है लो, एक का नाम रिजू है और एक का नाम अंजलि है। हाँ, ये देखिए, ये फोटो देखिए, ये देख लीजिए, पहचान लीजिए। इधर वाले का नाम रिजू है, ये रूस में रहता है, और इधर वाले का नाम अंजलि है। इसका महाराष्ट्र में घर है और इसका घर कानपुर यूपी में है। और ये लुधियाना और ये कानपुर से ऑफिस से आदमी को बुलाता है और वहाँ फंसाता है लो जितने भी इसके चमचे बेचे। ये आदमी वीजा स्टेपनिंग करता है, रिजू का भाई है, पूना महाराष्ट्र में। देख लीजिए, इसका नाम राकेश है। यही हम लोगों का फंसाया और यही हम लोगों का वीजा लगाया। देख लीजिए बढ़िया से, ये राकेश है। हाँ, ये वीजा स्टेपनिंग करता है। हम लोग इसी को पैसा दिए हैं, हम लोग किसी कारीगर के मार्फत से नहीं गए हैं, इसी का कहने से गए हैं। हम पूरा हिस्टोरी दिखा देंगे, पैसा इसी को दिए हैं और 3 साल का एग्रीमेंट बना है और 6 महीने के अंदर में भेज दिया। और अंजनी का वहाँ मेन ठिका चल रहा था और अंजनी हम लोगों का पैसा भी नहीं दिया। और वहाँ से हम लोग कर्जा पैंचा करके कैसे हुआ है, और यहाँ से भी गए तो कर्जा पैंचा करके गए थे। और वहाँ जितने भी आदमी हैं, सब आदमी जिसका सही सेटिंग हो गया वो अपना कमा रहा है, खा रहा है, उसके हाथ में पासपोर्ट है। जिसका सही सेटिंग नहीं हुआ, कंपनी पासपोर्ट ले लेती है और खाता खुलवा देती है। और खाता खुलवा कर और क्या करती है, पैसा उसमें 1.5 लाख रुपया आता है। और 1.5 लाख रुपया देखिए फोटो में, इसका नाम है सासा। और ये सासा खुद अपने मुंह से कह रही थी कि हम लोग वीजा के खुद में देती हूँ, टिकट में ही देती हूँ। ठेकेदार लोग जो है वो तुम लोगों से 1-1 लाख रुपया लिया है, हम ठेकेदार लोगों को पैसा दिए हैं तुम लोगों को बुलाने के लिए। और यही जो है, यही देखिए, हम लोग का पैसा भी नहीं दिया और गुंडा लोगों को बुला लिया था मारने के लिए, 1-2 कारीगर को मार भी दिया। और ये इसका 3 कंपनी चलता है और ये क्या करती है, कंपनी के नाम पर अब कारीगर लोग नहीं मिल रहा है तो ये कंपनी का नाम बदल बदल के और कारीगरों लोगों को बुलाती है और फंसाती है। और इसके पास काम करने वाला एक सबसे बड़ा दलाल और सबसे बड़ा चमचा और सबसे बड़ा 1 नंबर का हरामखोर, पूर्णिया जिला घर है, मुसवर नाम है। देखिए ये है फोटो, इसके चलते 300 आदमी का तनख्वाह कम मिल रहा है और 300 आदमी का सैलरी नहीं बढ़ा। और ये उसी का चमचाई करता है जो पहले आगे इससे पहले दिखाए थे जिस मैडम का फोटो, उसी का ये दलाल है। और क्या बताने, रिजू अंजलि बुलाता है, पैसा लेता है। जो कारीगर उसके पास पुराना है, जो दलाली करता है, वो पैसा लेता है 20,000 रुपया एक आदमी से। और इंडिया में जो दलाल है वो लेता है 20,000 रुपया एक आदमी से। 40,000 हो गया, बाकी 50-60 हजार रुपया रिजू और अंजलि लेता है। अब वहाँ मास्को हो चाहे सेंट पीटरबर्ग हो चाहे रियाजान हो, कंपनी वीजा देकर भेजती है तो वो ये कहती है कि मैं सब खर्चा दे के तुम लोगों को बुलाई हूँ, तुम लोगों को मेरे अंदर में रहना है। रसिया का नियम ये है, कंपनी का, वहाँ गवर्नमेंट का जो कंपनी है उसमें 1-1.25 लाख रुपया सैलरी आता है। और रिजू अंजलि क्या करता है, वो अपना कमीशन लेता है, कंपनी को फायदा देता है। और कारीगरों का कितना 30-35 हजार रुपया मिलता है। अब उसी में करेंसी वहाँ डाउन है, वही 25-30 हजार रुपया इंडियन बचता है। और बर्फ का मार अलग है, ठंडी का मार अलग है, और कहीं घूमने की आज़ादी नहीं है, पासपोर्ट नहीं देता है लो। चाहे आप मरिए चाहे जिए चाहे कुछ भी करिए, और उल्टा सीधा खाना खिलाता है लो। हम लोग गए तो 2 महीना झटका वाला चिकन लिया कर सबको खिला दिया था। जब हम लोग उसका पैकिंग देखे तो बोले भाई ये हलाल नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे करके यहाँ धोखाधड़ी होता है। और देखिए भाई, सबसे बड़ी दुख भरी ये कहानी है कि हम लोग यहाँ से कट पॉकेट का वीडियो बनाकर और दिए थे। अब वहां गए तो कंपनी में फंसा दिया, हम लोग कभी काम नहीं किए। और देखिए ये वाला जो टोपी है, ये वाला टोपी सिला रहा था और भाई लोगों को तुरपाई करवा रहा था, कोई टारगेट नहीं था। बाद में क्या किया, शुरू में बोला था 5 पीस पे मिलेगा 45,000 रुपया। अब बाद में खाने के चक्कर में बोला 6 पीस पे 45,000 मिलेगा एक आदमी का। प्रोडक्शन चाहे निकालो और चाहे मत निकालो, ऐसे कह के बुलाया। और सेंट पीटरबर्ग का राकेश भी बोला था, हम लोगों को रियाजान में धोखे से भेज दिया। हम लोग कितना भी बोले चेंज करो चेंज करो,
जो पैसा भी कहोगे हम देंगे, फिर भी चेंज नहीं किया। हम लोग का इतना बुरा हाल हुआ, यहाँ इंडिया में जो कर्जा लेकर गए थे वो भी कर्जा नहीं उतरा, और उधर से भी कर्जा लेकर टिकट के किराया भरा आए, और वो कंपनी में भी पैसा नहीं दिया। जो भाई भी रसिया में है वो भाई लोग मेरा साथ दे, हक के लिए आवाज उठाए। मैं कोई झूठ और गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, और ये मैं हक बात कह रहा हूँ। जो भी भाई वहां पर है वो भाई मेरा साथ दे, नहीं तो मेरा ही जैसा और भाई का भी हाल होगा। बहुत भाई वहाँ जिसका सही सेटिंग हो गया, सेटिंग का बात है, बिटका के नाम पे बुलाता है, और याजान में और मास्को में और दूसरा जगह भेज देता है, और बिटका के नाम पे वहाँ 10-12 भी कंपनी है। तो सब कंपनी में कमाई नहीं होता है, 1/14 सेम्पीटर वर्क में है, उसमें सिर्फ कमाई होता है, और बाकी दूसरा जगह वही थोड़ा बहुत कमाई होता है। बाकी जो आदमी फंस गया तो बहुत जगह सिगरेट पीने पे 10,000 रुपया काटता है, जो दारू पी के आता है उसको 10,000 काटता है, और बहुत जगह झाड़ू नहीं रूम, हम लोग भी जहाँ थे वहाँ भी यही नियम था, झाड़ू रूम में नहीं मारिएगा, उसका भी पैसा काटता है। और हमारे साथ में थे, इमामुद्दीन नाम था, इम्तियाज नाम था, और सद्दाम नाम था, बातिन नाम था, और फैयाज भी था, और हम भी थे, जितना लोग भी था समझ जाइए कि वो सब के सब का पैसा नहीं दिया है। और वहाँ पे फिटर वर्क से जो आदमी आया था जिसका हम नाम बताए, निजाम, इमामुद्दीन, सदाम और इम्तियाज, और एक दो आदमी हैं, बातिन, सुधीर, वो सब लोग इधर उधर से इसीलिए आया। भाई जो भाई को भी दिक्कत लगेगा वो मेरा 2 महीने का सैलरी दिला दे, मैं आगे से वीडियो नहीं बनाऊंगा। और मैं ये वादा करता हूँ जो भी चमचा बेलचा हो वहाँ पे रसिया के अंदर भरा हुआ रिजू अंजलि के आगे पीछे डोलने वाला, उससे मेरा यही गुजारिश है, भाई मैं वीडियो सीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा 2 महीने का पैसा बाकी है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा कम से कम जो पैसा खर्चा हुआ है जाने में वो पैसा मेरे को वापस कर दे, नहीं तो मैं बड़ा चैनल पे भी डलवाऊंगा, यूट्यूब पे तो अभी डलवाऊंगा ही। और न्यूज 18 से भी बात हुआ है, न्यूज 24 से भी बात हुआ है, एक महाराष्ट्र का चैनल है वायरल न्यूज मुफ्ती हारून नदवी, उस पर भी डालेंगे, सीधी बात पे भी डालेंगे, और धाकड़ खबर है उस पर भी हम चलाएंगे। और भाई हमको जहां तक कोशिश होगा, भाई मैं बर्बाद हो गया हूँ रसिया जाकर, भाई मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, और कर्जे से मैं भाई मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपना बात भाई मैं क्या बताऊँ। भाई आप लोगों से यही निवेदन है कि भाई आप लोग हमारा साथ दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि दूसरा भाई लोग ना फंसे इन लोगों के जाल में, ये लोग सब फर्जी आदमी हैं। और दूसरी बात, हमारे 300 भाई रियाजान में फंसे हुए थे, होजरी का टी शर्ट बन रहा था, जहाँ पे हम लोग गए थे उसी के बगल पीछे वाले गली में कंपनी था। और क्या बतावे, दिल का दुखद का बहुत बड़ा घटना है। ये एक नंबर का हरामखोर का औलाद है, नाजायज है। ये कश्मीर का रहने वाला है, रसिया में 3 शादी किया है, इंडिया का बीवी का तलाक दे दिया है, और एक भी बच्चा नहीं है, 300 आदमी का पैसा लेकर भाग गया। और मास्को में भी इसके पास 15-20 आदमी काम किया, उसका भी पैसा कंपनी से लेकर भाग गया, किसी को पैसा नहीं दिया। इस आदमी को देख लीजिए, ये कश्मीर का रहने वाला है, ये एक नंबर का हरामी आदमी है, हरामखोर है, मुसलमान के नाम पे कलंक है, और ये जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनता है, इसका बहुत चरित्र खराब है। सबका पैसा लेकर, रमजान के महीने का पैसा लेकर भाग गया, वैसे फितरा जकात का भी ये सब का माल खा गया। ठीक है भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे हिंदू भाई लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों को आदाब भाई, और पंजाबी भाई लोग देख रहे हैं तो सत श्री अकाल।